हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आगामी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्चा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे खर्चा पूछ रहा है और कहाँ पे खर्चा होना चाहिए दोस्तों, कमरे के चारों दीवारों पर और छत पर पेंट करने के लिए खर्चा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है वर्ग मीटर, इसका मतलब है हमें क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों होता है वर्ग मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई होता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो लंबाई का मान रखेंगे यहाँ पे 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पे दोस्तों 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो 2 गुणते 5 4 9 हो जाएगा और गुणते कितना 3 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 54 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं छत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों छत जो है ये प्लेन होती है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे 5, चौड़ाई कितना दिया है 4, 5 चौका 20 वर्ग मीटर। ये हो गया छत का क्षेत्रफल। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 54 प्लस कितना 20, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 74 वर्ग मीटर। ये हो गया कुल क्षेत्रफल। अब इस पर दोस्तों सफेदी कराने का खर्चा निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है 7.5 रुपया। तो 74 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे। तो व्यय बराबर होगा 74 गुणते 7.5 रुपया। अब इसी को दोस्तों गुणा कर देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा 555 रुपया आएगा। तो 555 रुपया दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल बताइए जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हो। यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुजाकार पीतल है। त्रिभुजाकार क्या है, यहाँ पे पीतल का चादर है, जिसकी लंबाई दिया है यहाँ पे 3 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है और 5 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 मीटर और बी का मान हो जाएगा 4 मीटर और सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है 2। तो दोस्तों यस बराबर इन तीनों को पहले जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा 2। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों हीरोन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो सूत्र ये होता है दोस्तों अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इसी में मान रखेंगे दोस्तों, एस का मान कितना है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का मान रखेंगे 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5 हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों, 6 गुणते 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 5 गए 1। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो 6 मीटर जो है ये त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आकृति में कोण ABC बराबर दिया है 69 डिग्री तथा ACB का मान दिया है 31 डिग्री हो, तो कोण BDC का मान बताइए। तो दोस्तों इस चित्र में हमें इस BDC का मान हमें यहाँ पे बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में चलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 69 डिग्री और यहाँ पे दिया है 31 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे 69 डिग्री प्लस 71 डिग्री प्लस कोण, इसका नाम लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों x डिग्री। x बराबर कितना लिखेंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 36 9 और 1 10 हो जाएगा और प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, 180 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो घटाएंगे कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो दोस्तों ये वाला कोण जो है यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, यहाँ भी होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे BDC का मान कितना आएगा, इसलिए कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी समलंब का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं का योगफल कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लगाते हैं। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये दोस्तों समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 78 दिया है, बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग पूछ रहा है, इसको हम मान लेते हैं x, गुणित उनके बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ रखेंगे 6, तो 2 1 का 2, 2 3 6 हो जाएगा। 78 बटा यहाँ बचेगा 3 बराबर x हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और तिरछाक 18 हो जाएगा। तो दोस्तों समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा 26 सेंटीमीटर आएगा। तो 26 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x प्लस वाई बराबर -4 दिया है तब x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 माइनस 12xy प्लस 64 का मान बताइए। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे इस सवाल को, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर -4 दिया है और यहाँ पे देखिएगा x 3 घात में है और y भी 3 घात में है। इसका मतलब हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं दोस्तों, घन कर देते हैं। तो x प्लस वाई के घाते 3 हो जाएगा और बराबर -4 पे घाते 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा दोस्तों, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा, बराबर -4 का दोस्तों 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 माइनस 64 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और दोस्तों x प्लस वाई का मान कितना दिया है -4 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -64 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 तियाँ 12xy हो जाएगा। ये -64 दोस्तों इधर आएगा तो +64 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 का मान कितना होगा 0 होगा। तो दोस्तों 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 4x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के व्यंजक x माइनस 1 से विभाज्य है तो k का मान बताइए। दोस्तों यहाँ पे ये व्यंजक जो है, ये वाला व्यंजक जो है x माइनस 1 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा 0 होगा। विभाज्य है तो दोस्तों शेषफल कितना आता है 0 आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे बराबर 0 मान लेंगे और x बराबर क्या करेंगे 1, इसी व्यंजक में मान रख कर k का मान पता कर लेंगे। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों 4x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर कितना 0। x का मान दोस्तों इसी में 1 रखेंगे तो 4 1 पे घाते 3 हो जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इधर 1 हो जाएगा प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 के घाते 3 1 होगा, 4 1 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 1 का 3 माइनस 4 1 का 4 प्लस k बराबर 0। तो -4 प्लस 4 कट जाएगा तो 3 प्लस k बराबर 0 बचेगा। k का मान कितना आएगा दोस्तों -3 आएगा। तो -3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दशमलव भिन्न 0.234 के ऊपर बार को p/q के रूप में बदलिए। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा दशमलव के दाहिनी तरफ जो है सभी संख्याओं के ऊपर क्या है बार है, तो इसके बदलने का, भिन्न में बदलने का सबसे सरल तरीका है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर दी गई संख्या को ऐसे लिख लीजिए बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना नीचे आप 9 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा बार के नीचे कितनी संख्या है 1 2 3,
तो 3 बार 9 लगा दीजिए, तो 234/999 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, दशमलव भिन्न 0.1254 के ऊपर बार है को p/q के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा केवल 2 संख्या के ऊपर बार दिया है, इस पे बार नहीं दिया है। तब दोस्तों ऐसे सवालों को p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा। 0.1254 के ऊपर बार है तो पहले क्या करेंगे, दी गई जो संख्या ऐसे उतार लेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए दोस्तों उसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। और हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है दोस्तों उतनी बार लिखेंगे 0। तो 2 बार 0 लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा। 5 में से 1 गए, 4 आ जाएगा। 1242 बटा कितना आ जाएगा, 9900। अब दोस्तों इसी को काटेंगे, हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 69 बटे कितना आ जाएगा, 550। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूटने पर समांतर माध्य 25 प्राप्त होता है तो छूटी हुई संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ दिया है कि 5 संख्याओं का जो समांतर माध्य है ये कितना दिया, 27 दिया है। तो पहले इनका हम निकाल लेते हैं योगफल। तो योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 27 में 5 गुणा करेंगे, 5 सते 35, हासिल लगा कितना 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो योगफल कितना आ गया, 135 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है यदि एक संख्या भूल से छूट जाती है तो समांतर माध्य कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। तो पहले संख्या कितनी थी दोस्तों, 5 थी। तो एक संख्या भूल गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसके योगफल में से वो संख्या क्या होगी, घट भी जाएगी। तो हम मान लेते हैं वह संख्या क्या थी, x थी, जो छूट गया था। तो x इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो पहले का योगफल कितना है, 135 है। जब नया योगफल निकलेगा दोस्तों तो कितना होगा, नया योगफल जो हो जाएगा, नया योगफल दोस्तों क्या हो जाएगा, 135 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग और बटे क्या होगा, पदों की संख्या होगा। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया है, नया वाला 25 दिया है, और पदों का योग कितना मिला है, नया वाला 135 माइनस x मिला है, और बटे नया संख्या कितनी मिली है दोस्तों, 4 मिला है। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 बराबर 135 माइनस x हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, 135 माइनस 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो वो छूटी हुई संख्या कौन सी थी, 35 थी। तो 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों जो आरोही क्रम में लिखा गया है कि माध्यिका दिया है दोस्तों यहाँ पे 25, तो x का मान बताना है। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों जो भी आंकड़ा दिया रहता है वो तो या तो आरोही क्रम में लिखा हो या तो अवरोही क्रम में लिखा हो। तो यहाँ पे पहले से ही डेटा क्या है, आरोही क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे सरल तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिना सूत्र से कैसे लगाएंगे आप। तो पहले पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है। तो 5 पद इधर से जोड़ा बना लीजिए और 5 पद दोस्तों इधर से जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीच में कोई भी संख्या नहीं बच रही है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, माध्यिका बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि 2 पद है, 2 से भाग कर दिया। अब दोस्तों माध्यिका कितना दिया है, 25 दिया है, यहाँ रखेंगे 25 बराबर 1x हो जाएगा 2x प्लस 4 2 6 बटा कितना 2, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 बराबर कितना 2x। तो दोस्तों 50 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 44 आएगा, और बराबर कितना 2x। x का मान निकालेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा x। तो x का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 22 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि कूट भाषा में इनवाइट को 91 42 29 205 और फोर्ट को 61 51 820 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रैंपो को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आई का कोड क्या होता है, आई का कोड होता है 9, और एन का कोड क्या होता है 14, और वी का कोड क्या होता है 22, आई का कोड क्या होता है दोस्तों 9 होता है, और टी का कोड क्या होता है 20 होता है, ई का कोड क्या होता है दोस्तों 5 होता है। उसी प्रकार इसमें भी दिखेगा, एफ का कोड क्या होता है 6 होता है, ओ का कोड दोस्तों कितना होता है 15 होता है, आर का कोड क्या होता है 18, और टी का कोड क्या होता है 20 होता है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के कोडों का मान लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हम रैंपो का भी मान लिखेंगे।
तो रैम्पो का हो जाएगा REMPO। तो दोस्तों R जो है वो किस क्रम पे लेटर आता है, 18 पे आता है। E जो है 5 पे आता है। M किस पे आता है, 13 पे आता है। P किस पे आता है दोस्तों, P जो है आपका आता है 16 पे आता है। और O किस पे आता है दोस्तों, O जो है 15 पे आता है। तो रैम्पो का कोड क्या होगा, 18 513 16 15 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज जो है किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, 6 का स्क्वायर भरा जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में यदि निचले तल सिरे पर संख्या 2 हो तो ऊपरी सिरे पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दोस्तों 2 के विपरीत संख्या पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2 और 2 संख्या जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से घुमाएंगे, 2 को ऐसे घुमाया इधर से, इसको भी दोस्तों ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत तो हमें पता नहीं चला, तो 2 का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या जो है पासे में दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो पासे में इसमें 5 जो है संख्या नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 है, 6 है, 3 है, 4 है, तो 5 नहीं दिख रही है। तो 2 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में लुप्त संख्या बताइए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये 83 जो है किस प्रकार से आया है। यदि दोस्तों हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और दोस्तों 3 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि दोस्तों इन तीनों को जोड़ दें कितना आएगा, 9 5 14, और 14 और 9 हो जाएगा दोस्तों 23। हाँ से लगा 2, 4 2 6 2 8, 83 हो जाएगा। दोस्तों तीनों का वर्क करके जोड़ने पर 83 आ रहा है। ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यही नियम दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर 16, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों 6 5 11 9 20 हो जाएगा। हाथ से लगा 2, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, 90 भरा जाएगा। 90 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1 और 3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 1 और 2 का अनुपात है। तो उनके आयतनों में अनुपात बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, बटे दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बचेगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर और गुणते H1 बटे H2 बचेगा। तो दोस्तों R1 बटा R2 का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो यहाँ रखेंगे 1/3 का स्क्वायर गुणते H1 बटा H2 का मान दिया है 1/2 दिया है। तो 1/2 रखेंगे। हल करेंगे दोस्तों V1 बटे V2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1/9 गुणते 1/2 हो जाएगा। तो V1 बटे V2 बराबर आ जाएगा 1/9 दूनी 18 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो V1 अनुपाते V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/18। तो इनके दोस्तों आयतनों में अनुपात कितना होगा, 1/18 होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो वह धन बताइए। जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और दोस्तों समय कितने वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिक लगता है। D बराबर होता है P कोष्टक में R/100 पावर n। D क्या है दोस्तों, अंतर है, P आपका मूलधन है, R क्या है, दर है, n क्या है, समय है। तो दोस्तों यही वाला सूत्र जो है हम इस 36 वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा D कितना दिया है, अंतर कितना दिया है दोस्तों, 15 दिया है, बराबर धन पूछ रहा है, R कितना दिया है 10%, बटे यहाँ हो जाएगा 100, पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पे समय कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा।
तो 10 एक का 10, 10 10 में 100 हो जाएगा। तो 15 बराबर कितना बचेगा, P 1/10 का होल स्क्वायर बचेगा। 15 बराबर हो जाएगा दोस्तों P गुणते 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो दोस्तों P का मान निकालेंगे तो 15 गुणते कितना हो जाएगा, 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों वह धन कितना है, 1500 रुपया। 1500 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, 5000 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया दिया है, तो ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों इस सवाल में यही वाला सूत्र लगेगा। ये सवाल लगा के दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।